नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं दिवाकर न्यूज़ का खास प्रोग्राम काव्य यात्रा। स्वागत है आपका कविताओं के, गीतों के, गज़लों के संसार में। और आज का प्रोग्राम बहुत खास होने वाला है क्योंकि हमारे बीच, हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं मध्य प्रदेश की लाडली कवियत्री, मध्य प्रदेश की लाडली बेटी और देश की लाडली कवियत्री, ओज के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में जाने वाली कवियत्री निधि तिवारी निशंक। स्वागत है निधि जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो निधि जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि सारे व्यक्ति हैं, सभी को कहीं ना कहीं से प्रेरणा कविता लिखने की ज़रूर मिलती है। तो आपको आपके कलमकार बनने की जो प्रेरणा है, आपकी साहित्यिक यात्रा की जो शुरुआत है, उस प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मुझे काव्य लेखन की प्रेरणा मेरे पिता कवि हेमंत तिवारी निशंक जी से मिली। बच्चे, आपने देखा होगा जी, बच्चे जब बड़े हुआ करते हैं तो लोरियां सुनकर बड़े हुआ करते हैं, अपनी माँ की आवाज़ से, मधुर आवाज़ से लोरियां सुना करते हैं। परंतु मैंने अपने पिता की कविताओं से अपने दिन की शुरुआत की है और पिता की कविताएं सुनकर, वीरों की शौर्य गाथाएं सुनकर मैं आगे बढ़ी हूँ। बिल्कुल, बहुत भाग्यशाली होती हैं वो बेटियां जो अपने पिता का, जिनको सानिध्य और अपने पिता का आशीर्वाद जिन्हें प्राप्त होता है। आप कविताएं सुनकर, वीर गाथाएं सुनकर बड़ी हुई हैं, तो ये आपके लिए प्रेरणा का विषय रहा है। यहाँ से आपकी काव्य यात्रा प्रारंभ हुई। और क्योंकि आप नारी शक्ति का नेतृत्व कर रही हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आज आप बेटियों को लेकर ही कुछ सुना दें। जी बिल्कुल, एक छंद मैं बेटियों के लिए आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। डी न्यूज़ के समस्त श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। और देश में बेटियों का सम्मान किया जाता है और देश में कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों को पूजा जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं। तब देश की नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए, मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए एक कविता आप सभी के समक्ष रखती हूँ। देश की बेटियाँ क्या हैं, सुनिएगा कि जिनकी श्रम शक्ति से गुंजित पांचजन्य का शंखनाद है, जिनकी श्रम शक्ति से गुंजित पांचजन्य का शंखनाद है, केश रक्त से धोने वाली पांचाली नहीं किसे याद है। अंजना माँ की दुग्ध धार ने चट्टानों तक को चीरा है, अंजना माँ की दुग्ध धार ने चट्टानों तक को चीरा है। हंसकर जो विषपान कर गई कृष्ण भक्त ऐसी मीरा है, तो स्वयं विधाता के विधान में जो संशोधन करके आई। देश की बेटियां क्या हैं? क्या बात है। स्वयं विधाता के विधान में जो संशोधन करके आई, सत्यवान को सती सावित्री स्वयं काल से वापस लाई। जहां चंदेरी के जो हर में बारूदों की शेष सजाई, दिव्य देह की पावनता को शत्रु सेना छू नहीं पाई। तो रणभूमि में रणचंडी बन जो नरमुंडों से है खेली, रणभूमि में रणचंडी बन जो नरमुंडों से है खेली, रणभूमि में छाया बनकर काना मुंदर रही सहेली। तो ये सब बेटी नारी बनकर राष्ट्र का स्वाभिमान बनी है, राष्ट्र धर्म के पावन पथ पर भारत का यशगान बनी है। तो जिनकी श्रम शक्ति से पूजित पावन माँ गंगा का जल है, तो स्वर्णिम भारत देश बनाने बेटी आने वाला कल है। स्वर्णिम भारत देश बनाने बेटी आने वाला कल है, स्वर्णिम भारत देश बनाने बेटी आने वाला कल है। क्या बात है निधि जी। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं समाज में ये विसंगतियां हैं। कुछ लोगों का ये चिंतन है कि बेटियों को आज भी पुरुषों के समकक्ष नहीं माना जाता, या बेटियों के जन्म पर हर्ष का माहौल नहीं रहता। जी बिल्कुल। तब इस विषय में आपका कोई कविता, आपकी कोई छंद हम लोग सुनना जरूर चाहेंगे। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि देश में बेटियों को पूजा जाता है, बेटियों का सम्मान किया जाता है, परंतु कहीं ना कहीं लोगों के मन में बेटियों और बेटों को लेकर ये संशय हुआ करता है कि बेटियां बेटों से कमतर आंकी जाती हैं। और आपने देखा होगा जो न्यूज़ चैनल हैं और अखबारों के माध्यम से हमें नित्य ही यह खबरें हमारे सामने आती हैं कि भ्रूण हत्याएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार का कृत्य देश में क्यों हुआ करता है, एक छंद आप सभी के समक्ष रखती हूँ। जी सुनिएगा कि बन पतवार प्रतिकूल धार पार करें। बेटियां क्या हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बन पतवार प्रतिकूल धार पार करें, उच्च तुंग शिखरों पे चढ़ रही हैं बेटियां। क्या बात। बन पतवार प्रतिकूल धार पार करें, उच्च तुंग शिखरों पे चढ़ रही हैं बेटियां। तो सुत समकक्ष सहयोग श्रम कर रही हैं,
सुत समकक्ष सहयोग श्रम कर रही हैं, नए प्रतिमान देखो गढ़ रही हैं बेटियां, नए प्रतिमान देखो गढ़ रही हैं बेटियां। तो ग्रह लक्ष्मी वंश वर्धा मंदिरों में पूजती हैं, ग्रह लक्ष्मी वंश वर्धा मंदिरों में पूजती हैं। आज फिर कोख में क्यों मर रही हैं बेटियां, आज फिर कोख में क्यों मर रही हैं बेटियां, आज फिर कोख में क्यों मर रही हैं बेटियां। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर माता पिता दोनों ही जिम्मेदार हुआ करते हैं। हमारे देश की नारी जी स्वयं बेटी रही है, वो स्वयं बेटी को इस दुनिया में लाना नहीं चाहती जी। तब एक गीत आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है निधि जी। सुनिएगा कि आदर्शों पर चलने का तुम क्यों झूठा दम भरते हो। देश में नारी को देवी मानकर पूजा जाता है और उसी देश में भ्रूण हत्याओं के समाचार सामने आया करते हैं। बिल्कुल, तब मन में ये बात आई, ये भाव आया और इस गीत की रचना हुई। स्वागत कि आदर्शों पर चलने का तुम क्यों झूठा दम भरते हो, मानवता का गला घोंट बेटी की हत्या करते हो। आदर्शों पर चलने का तुम क्यों झूठा दम भरते हो, मानवता का गला घोंट बेटी की हत्या करते हो। कानों को कोलाहल लगती क्यों बेटी की किलकारी, आंखों को कांटा बन जाती क्यों केवल बिटिया प्यारी। तो कहते कन्या महादान फिर दान हुआ है क्यों भारी। क्या बात। कहते कन्या महादान फिर दान हुआ है क्यों भारी, जिससे मिलता संरक्षण उस पिता ने बेटी क्यों मारी। जिसने अपने रक्त से सींचा आज बनी क्यों हत्यारी। रिश्तों के अनुबंधन में नारी को छलती है नारी, रिश्तों के अनुबंधन में नारी को छलती है नारी। और जब घरों में बेटियां नहीं होंगी तो घरों में सूनापन किस प्रकार से आ जाएगा। कि बेटी नहीं रहेगी तो फिर कौन सजाए रंगोली। बढ़िया है। हमारे देश में बिल्कुल त्योहारों को, उत्सवों को मनाया जाता है और जब बेटियां नहीं होंगी तो किस प्रकार से ये त्योहार, ये उत्सव सूने हो जाएंगे। सुनिएगा कि बेटी नहीं रहेगी तो फिर कौन सजाए रंगोली, भावी पत्नी बहन बिना फिर सूनी जाएगी होली। दिवाली पर सारे घर में दीपक कौन जलाएगा, घर का आंगन सूना है कुल दीपक कहाँ से आएगा। दूज और रक्षाबंधन फिर कहाँ सुहाने आएंगे, निज भालों पर तिलक लगाने बहन कहाँ से लाएंगे। तो बिन दुल्हन के डोली सूनी, क्या होगा उन रीतों का। बिल्कुल बिन दुल्हन के डोली सूनी, क्या होगा उन रीतों का। मधुर मिलन की आस लिए अनुराग भरे उन गीतों का। देवर और भाभी का वो प्यारा रिश्ता खो जाएगा, सपनों का संसार तुम्हारा उसको कौन सजाएगा। सूनी भावनाओं को लेकर तुम पत्थर हो जाओगे, मन में नेह का सागर है तुम किस पर उसे लुटाओगे। मन में नेह का सागर है तुम किस पर उसे लुटाओगे। तो वीर शिवा को पाठ पढ़ाने नहीं कोई जीजा होगी। और देश के उत्थान में बेटियों का क्या योगदान है। ये वो देश है जहाँ झांसी की रानी ने जन्म लिया है, जहाँ देवी अहिल्याबाई ने जन्म लिया है। तब बात रखती हूँ, बिल्कुल स्वागत है, कि बेटी नहीं रहेगी तो फिर कौन सजाए रंगोली। तो वीर शिवा को पाठ पढ़ाने नहीं कोई जीजा होगी, राम के संग वनवास चले जो नहीं कोई सीता होगी। चंदेरी में जन्मा था जो वो जौहर खो जाएगा, लक्ष्मी और चैनम्मा वाला भी तेवर खो जाएगा। सत्यवान को यहाँ बचाने नहीं सावित्री आएगी, फिर भारत की कोई कल्पना नहीं चांद पर जाएगी। नहीं मलाला के साहस को दुनिया शीश झुकाएगी, भारत की फिर कोई इंद्रा ना लोहा मनवाएगी। तो गर्रे से ही बेटी के जो होंगे कत्लेआम यहाँ, और बेटियों को जो कोख में मारा करते हैं, बेटियों का जो अपमान किया करते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि बेटियां स्वयं इस धरा पर आने से इनकार कर देंगी। तब बात रखती हूँ कि वीर शिवा को पाठ पढ़ाने नहीं कोई जीजा होगी, राम के संग वनवास चले जो नहीं कोई सीता होगी। सत्यवान को यहाँ बचाने नहीं सावित्री आएगी, फिर भारत की कोई कल्पना नहीं चांद पर जाएगी। नहीं मलाला के साहस को दुनिया शीश झुकाएगी, भारत की फिर कोई इंद्रा ना लोहा मनवाएगी। तो गर्र से ही बेटी के जो होंगे कत्लेआम यहाँ, इस घृणित काम के खुद सोचो फिर क्या होंगे परिणाम यहाँ। तो बेटी का अस्तित्व अटल है तुम क्या उसे मिटाओगे, बेटी का अस्तित्व अटल है तुम क्या उसे मिटाओगे। निज
माता के सम्मुख जामुख कैसे उसे दिखाओगे। तो दुनिया में चलते चलते जब तुम एक दिन थक जाओगे, दुनिया में चलते चलते जब तुम एक दिन थक जाओगे, अपराध बोध से घिरे हुए खुद को अपराधी पाओगे, खुद को अपराधी पाओगे, खुद को अपराधी पाओगे। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपने वास्तविकता सुनी कि आज भी हमारे देश में एक ऐसा वर्ग भी है जो कहीं ना कहीं बेटियों को बेटों से कमतर आंकता है, और अपने इस ओजपूर्ण काव्य के लिए और हम सभी को ये ओजपूर्ण कविता सुनाने के लिए, जन जागृत करने के लिए निधि निशंक जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। निश्चय ही फिर हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे। आज तक के लिए फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए दिवाकर न्यूज़।